हेलो साथियों, मैं डीके भारती आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि अपना सब 10th क्लास के मैथ में बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिए थे। रियल नंबर, बहुपद, द्विघात समीकरण, एपी, उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए थे। और आज जो हम आपको शुरू कर रहे हैं वो ट्रायंगल चैप्टर त्रिभुज। कितना भवन से देखता होगा अगर लास्ट में पढ़ता है गधा, लेकिन यहाँ गर्दा मचाएंगे भाई साहब, को तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे जब तक टूटेगा तब छोड़बे नहीं करेंगे हम, बुझा ना। अरे मैं थ्योरम प्रूव करने पहले टावर धर लेता, लेकिन हम तुमको इतना जितना सरल से सरल विधि हो सके सवाल प्लस थ्योरम सब करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज आते हैं और ट्रायंगल, और यहाँ पर समझिए ज्योमेट्री का जो त्रिभुज है 9th क्लास में पढ़ने था, लेकिन वहाँ पर सर्वांगसम पढ़ने के लिए था, यहाँ पर समरूप पढ़ने के लिए है। समझ गए ना, यहाँ क्या पढ़ने के लिए है, समरूप। वहाँ सर्वांगसम पढ़ने के लिए था, यहाँ क्या पढ़ने के लिए है, समरूप। तो सबसे पहले त्रिभुज पढ़ने से पहले हम आपको बहुभुज बताना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप बहुभुज नहीं समझिएगा तो त्रिभुज को नहीं समझ पाइएगा। बात समझे। तो सबसे पहले सब आदमी क्या कीजिए, स्टार दी लिखिए बहुभुज पॉलीगन। स्टार देके सब आदमी लिखिए बहुभुज पॉलीगन, फुर्ती में लिखिए, लिखिए, लिख लिए। आप ध्यान दीजिए, देखो नामे लिखल बहुभुज, बहुभुज कितना भरोगे, देख नामे जो बहुभुज में बहुत भुजा रहेगा तो बहुभुज हो जाएगा। हैरन लगभग ये महा गलत परिभाषा, आप बहुत भुजा देंगे तो बहुभुज हो जाएगा। वो परिभाषा महा गलत है। कहता है बहुत भुजा, तब मान के चलो हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत भुजा देते बहुभुज हो जाएगा, ये गलत है। बात समझे ना। कहने का मतलब है हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे बहुभुज हो जाएगा। ध्यान दीजिए बात को। तो बहुत सारा भुजा हो जाएगा तो बहुभुज नहीं होगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए, हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे रेखाखंडों की सहायता से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या कम से कम तो 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो जाए। बात समझे ना, लेकिन सरल और बंद होना चाहिए, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, बहुभुज नहीं होगा। बात समझे ना। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। देख हम एक बार और बोलेंगे और तोहनी सब यहाँ के बोलना पड़ेगा। कोई आ जाना, एक लड़का में भी एक दो लड़की में आ जाना, कोई बात नहीं है, सबको नहीं आना है। बस समझ गए ना। एक बार बोलते, ध्यान सुनो। रेखाखंडों की सहायता से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, बहुभुज कहते हैं। चलो जल्दी आ जाओ, फुर्ती में जल्दी से, क्या जल्दी जल्दी आइए, जल्दी फुर्ती में, फुर्ती में जल्दी, कोई बात जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आस्ते से, आस्ते आस्ते से, कोई बात नहीं। हाँ लीजिए, मेक लीजिए, बोलिए, ठीक ऑन बोलिए। रेखाखंडों की सहायता से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। बहुत सी बात, ये बात चले, और जल्दी फुर्ती में आइए। रेखाखंडों की संख्या से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृतियों जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। अच्छी बात, चलिए। और रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों के ऐसी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की सहायता संख्या 3 या 3 से अधिक हो। 3 या 3 से अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे चलिए कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा आश्चर्य लग गया, कोई बात नहीं है। कहावत भी है कि घर में बुद्धि 13, कोचिंग में आए तो 3, और स्टेज पे आगे तो बुद्धि हो गया छीन। बस समझे ना, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। चलिए समझ लिखिए, दिया स्टार लिखिए, लिखिए रेखाखंडों की सहायता से, लिखिए रेखाखंडों की सहायता से, रेखाखंडों की सहायता से बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति, ऐसी सरल एवं बंद आकृति
जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। उसे बहुभुज, समझ आ गया? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुभुज को आप समझिए। तो हम आपको बताए जो रेखाखंडों की सहायता, रेखाखंड सब जानते हैं, बनी ऐसी सरल एवं बंद आकृति जिनमें भुजा की संख्या 3 या 3 से अधिक। ध्यान दो, तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज बाबू क्या होगा? त्रिभुज होगा। कम से कम तो 3 भुजा आपको चाहिए, तब तो बंद बनेगा। आप 2 भुजा से कैसे बंद कीजिएगा? हमको बंद कर दिखाइए तो, कभी बंद होगा? तो खुला है, बंद नहीं है, तो बहुभुज नहीं होगा। हम एक ही रेखा से बने, कोई बहुभुज बनेगा? बंदे न है, बात समझे? तो आप यह बात याद रखिए, जो कम से कम 3 भुजा चाहिए और सरल होकर के वो बंद होना चाहिए। बात समझिए बात को? तो देखिए, तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज क्या बाबू? त्रिभुज है। इससे अधिक और जाते रहेगा। बात समझ में आया? तो चलो तुम लोग एक बार हमको पहचान के बताओ, हम लोग को दे रहे हैं जो बहुभुज है कि नहीं है, कि ध्यान से बताइए। बताओ, बहुभुज है? क्यों नहीं है? क्यों परिच्छेद कर दिया? बात समझ गए ना? और जो है ये सरल भी नहीं है, देख लिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा है। उसके बाद चलो बोलो हमको, ध्यान से बताइएगा। बातें बहुभुज है? क्यों? देखिए ये बंद नहीं है, समझ गए? क्या नहीं है? ये बंद नहीं है। चलिए उसके बाद आप लोग बताइएगा, बताइए बहुभुज है? बात में बहुभुज है? उसके बाद बताइए हमको। बताइए, ये भी बहुभुज है, समझ गए ना? तुमको हम बहुभुज 4 प्रकार के पढ़ाएंगे, समझ गए ना? सम बहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। बात समझ गए ना? तो सारा बहुभुज जब हम आपको पढ़ाएंगे तुम्हारी बात क्लियर हो जाएगी, समझ गए ना? ये भी क्या बाबू? बहुभुज है। हो क्लियर? ध्यान दीजिए, तो बहुभुज का आप पहचान लीजिएगा। अरे बहुभुज पहचान लीजिएगा ना? चलिए नीचे हम पॉइंट बना के लिखिएगा। नीचे हम पॉइंट बनाइए, लिखिए बहुभुज का नाम, लिखिएगा बहुभुज का नाम उसकी भुजा या उसके शीर्षों की संख्या के आधार पर होता है। उसकी संख्या के आधार पर होता है। चलिए सब आदमी 3 चीज बनाइए। एगो बहुभुज का नाम लिखिए, आकृति लिखिए, आप भुजों या शीर्षों की संख्या लिखिए। आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ लिखल है बहुभुज का नाम, तो सबसे पहला क्या लिखल है? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। देखिए यहाँ फिगर बना दे, थोड़ा लंबा हो जाता, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जैसे त्रिभुज था तो आप लोग ऐसे करके त्रिभुज बना लीजिएगा, मान लीजिएगा ना। तो ए में कितना भुजा है जी? 3। और शीर्ष भी देखो बताए थे भुजा की संख्या, शीर्ष की संख्या, तो 1 2 3, मतलब 3 शीर्ष भी है, 3 भुजा भी है। समझ बात को? उसके बाद देखिए चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। समझ गए ना? ए में देखिए इसका फिगर जब बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा, 4 भुजा होनी चाहिए। देखिए 4 भुजा दिए और 4 शीर्ष भी, 1 2 3 4 शीर्ष भी हो गया। बात समझ गए? उसके बाद देखिए नामे है पंचभुज, पेंटागोन। पेंटागोन में फिर 5 हो गया, फिर 5 वाला फिगर बना लीजिएगा। उसी प्रकार है सप्तभुज, हेप्टागोन, देख लीजिए। उसके बाद अष्टभुज, ऑक्टागोन, नवभुज, नॉनगोन, इसको पड़ेगा नोनागोन। उसके बाद 10 भुज, डेकागोन, एन भुज, एवं प्रकार जाते रहेगा। इतना बात हुआ क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इतना बात आप लोग पूरा क्लियर करके लाइएगा। अगला सेशन जो हम लाएंगे, अगला लेक्चर जो लाएंगे, उसमें हम आपको बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं, बहुभुज में क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इस सारा बात आपको क्लियर करेंगे। ओके, धन्यवाद।